एक बार मैं पेपर दे रहा था, दिल्ली में शाहदरा के आसपास सेंटर था, मेरे को पकड़ लिया, पेपर के बीच में पकड़ लिया, बोले तेरे पास पेपर है? हाँ या ना? मैं उनसे डरता था। मैंने कहा है था भी, एक क्वेश्चन पेपर था, एक आंसर शीट थी। बोला पेपर है? मगा है। बोला देखा? मैं देख। बोला नहीं, तूने पेपर लीक करवा रखा है। हाँ करवा रखा है, अब बता क्या करेगा? मैंने जो कहा समझ में आया? तब तक मैं डिसाइड कर चुका था मुझे जॉब नहीं चाहिए। और इन पेपर वालों में कितना दम होता मैं चलो देखता हूँ। अभी बहुत सारे पेपर दे लिए थे, बहुत सारे फर्स्ट रैंक ले लिए थे, बहुत सारे सिलेक्शंस ले लिए थे, तब तो मैं अपनी बकवाद में पेपर दिया करता। मेरे ही पेपर पास नहीं हो रहे तो फिर इतने बच्चों को जोड़ के बिठाना गलत है ना? हाँ या ना? इसलिए मैंने बहुत पेपर दे रखे हैं, मेरे बहुत सारे सिलेक्शंस हैं। एचटेट सीटेट में भी कई टॉपर हैं एग्ज़ाम मेरे। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो मैंने कहा है, बोला दे। और मेरे दौर तो ये है, इतना इसके अलावा कुछ दिक्कत है ढूंढ के दिखा। मैं ले ना रहा था। मैं बहुत महान आदमी था। जूते पहन के जाता ही नहीं था, चप्पल पहन के जाता था, पेंट वेंट पहन के जाता ही नहीं था, पजामा पहन के जाता था, ऊपर टी शर्ट आराम से। उस दिन तो इतना काम हुआ कि मैं पेन भी भूल गया। वहां जाते हैं, ओह जी पेन पड़ गया जी। तो फिर तेरे जैसे गधे बताओ क्या करेंगे? महाजी मेरे जैसे गधे कुछ नहीं कर सकते, पर पेन तो चाहिएगा। या तो मेरे को बाहर जाने दो या यहीं दे दो। ओ भाई कोई सा दे दो, किसी के पास हो तो पेन मिल गया आराम से, क्या दिक्कत आई बताओ? कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं ना जो 2 या 3 पेन लेके जाते हैं। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, पेपर में ऐसे कभी दिक्कत हो जाए तो टेंशन की बात नहीं होती। कुछ लोग समाज सेवी होते हैं जो रखते हैं 2-3 पेन। हाँ या ना? अब तो खैर वही मिलता है, पेपर में ही मिलता अब तो पेन। हाँ या ना? जो पेन पेपर में मिले उसका 20% जब तक तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिले उससे पहले घिसा दो ऐसे करके। ऐसा करने से वो चलने लग जाएगा रूटीन में। शुरुआत का जो अटकता रहता है ना, वो अटकना खत्म हो जाएगा। और अगर पेन अपना लेके जाना हो ना तो 40% पेन खर्च करके तब लेके जाना चाहिए, 60% बचा हुआ हो। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? बिल्कुल नया पेन नहीं ले जाना चाहिए, वो जो वहां जाकर के अटकने लग जाए, ना चले, फिर क्या करोगे तुम? तो पेन पहले से ऐसा लेके जाना चाहिए पेपर में। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? कभी उस पेन को खोल के देखे, कभी कुछ देख ले। मैं बिल्कुल खाली हूँ। मैं तब तक पेपर कर चुका था। पकड़ा इसलिए, पेपर था 3 घंटे का और आधे घंटे में 30 मिनट में करके बैठ गया आराम से। जब तक 30 मिनट में उसने जो ये वो करे ना काम इतनी देर में। बच्चों के साथ धोखा ना अगर मैं नहीं कर सकता तो मैं ये सोचता था 30 मिनट में 3 घंटे का पेपर करके, और क्या सिंगल डिजिट में नंबर आएगा मेरा? 1 2 3 4 5 6 ऐसा आएगा? आता था। इतनी जल्दी कोई पेपर करेगा तो बोला तेरे पास पेपर है? माँ है, कर क्या करेगा? अब मिला ही नहीं, उसने झाड़ा ले लिया, था ही नहीं। ऐसा कर, ऐसे ऐसे 5 पेपर ला। 1 तो कर दिया, पेपर खत्म होने तक 5 और कर दूंगा। अब क्या कहे? माँ तू जो मुझे पेपर के बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, किसने पैसे दे रखे हैं तुम्हें? किसको फेल करवाना है? भाई मेरे पास पर्ची नहीं है, फोन नहीं है, कुछ भी मैं गड़बड़ नहीं कर रहा हूं, तू मुझे तंग कर रहा। तेरे कारण अगर मेरी रैंकिंग बिगड़ गई तो? अब उसको भारी पड़ गया। बाहर जाके सुपरिटेंडेंट साहब आओ जरा, आओ आओ आओ। माँ जल्दी आओ जी। माँ मेरे पास ना तो पर्ची। माँ सर बताओ। बोला नहीं है। ना फोन
नहीं है। कोई भी आपत्तिजनक सामान, बोला नहीं है। फिर भी माँ ये आदमी लगातार मुझे डिस्टर्ब कर रहा है और मेरा पेपर खराब कर दिया। क्लास में जितने बच्चे बैठे उनसे पूछ लो। सुपरिटेंडेंट एक बार उसकी तरफ देखे, एक बार मेरी तरफ। बोला इनके पास पर्ची है? बोला नहीं सर। बोला मोबाइल है? बोला नहीं। कहीं लिख रखा? बोला नहीं। फिर तू क्या कर सकता भाई? माँ सर ये नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। 100 नंबर पर फोन करो, पुलिस को बुलाओ और इसको अरेस्ट करवाओ, इसने मेरा पेपर डिस्टर्ब करवाया। फिर कभी चाय पिलाओ और कभी समोसा खवाओ। मैं तुम्हें इतनी बात बता रहा हूं कि हम गलत नहीं हैं तो डरने की जरूरत नहीं है जिंदगी भर। मैंने जो कहा समझ में आया? ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। क्यों? क्योंकि मुझे जॉब नहीं चाहिए थी। जितनी सरकारी नौकरी में तैयारी में पैसे मिलते थे ना, सरकारी नौकरी में पैसे मिलते थे, उससे ज्यादा पैसे कमाता था। दूसरे को देख करके अपना काम नहीं करना चाहिए, अपना काम डिसीजन ऐसा नहीं लेना चाहिए। पहला मैं पढ़ने गया, तैयारी करने गया, नौकरी की तैयारी की। नौकरी की तैयारी वहां तक की कि मेरा सिलेक्शन हो। अब जितने में सिलेक्शन होता उससे पहले मैं ज्यादा पैसे कमा सकता था, तो फिर मैं क्यों करूं? पढ़ने बच्चों को मजा आता था। ये बात समझ में आ गई अब?